Hey guys, welcome back to my channel. This is Ankita, and in today's module we are going to start the remaining topics of chapter 1, which was difference between employment, business and profession. Before this video, I have made a detailed video on business in which we have discussed about business and its characteristics. Today, firstly we will discuss about profession, then we will discuss about employment, and then we will focus on the difference between employment, business and profession. Thank you so much, as you all have shown your love by sending me the comments, which motivates me to make more videos like that. Thank you so much. Let's begin. If we will talk about profession, so profession is a specialized occupation requiring knowledge which involves rendering of personal services to their clients. सिंपल शब्दों में अगर हम कहना चाहें तो प्रोफेशन एक ऐसी आर्ट है या फिर एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसमें आप अपने क्लाइंट्स को कुछ देते नहीं हो, बल्कि अपनी नॉलेज उनके साथ शेयर करते हो। और जब आप उस नॉलेज को अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करते हैं तो उस नॉलेज को रेंडर करने के लिए, उस सर्विस को अवेल करने के लिए क्लाइंट्स आपको पैसे देते हैं, एंड दैट इज नोन एज द प्रोफेशनल फीस। क्लियर? अगर हम बात करें फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक की जो कि प्रोफेशन से रिलेटेड हैं, तो पहला हमारे सामने जो निकल कर आता है दैट इज इट इज़ अ ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। यानी इसमें आपको सब कुछ देखने के लिए मिलता है। एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी होती है जहाँ पर हमें पता है कि जो भी व्यक्ति हमारे लिए वर्क कर रहा है वो एक पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइज्ड है। जैसे अगर हमें अपने अकाउंट से रिलेटेड कुछ काम है तो हम सीएस के पास जाएंगे। अगर हमें कोई खांसी जुकाम बुखार हो गया है देन वी विल गो टू डॉक्टर। दे ऑल आर प्रोफेशनल्स, ठीक है, विच वर्क टुवर्ड्स अ ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। इसमें जर्नली इंटीग्रेशन किया जाता है थ्योरेटिकल नॉलेज का प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ। अगर हम चाहते हैं कोई केस लड़वाना तो whom we will refer to, whether we will go to a doctor, a teacher or a lawyer. Definitely we will go to a lawyer, क्योंकि लॉयर के पास ही प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल नॉलेज है केस को हैंडल करने की। If we will talk about the second one, it is formal education and training. जो भी आदमी प्रोफेशन को ऑप्ट करना चाहता है उसे अपने प्रोफेशन के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। इफ़ देयर इज़ अ टीचर हु वांट टू टीच यू अकाउंट्स, तो उसको अकाउंट्स में मास्टर होना चाहिए। इफ़ ही वांट टू टीच यू फिजिक्स, तो ही शुड बी गुड एट फिजिक्स ओनली। तो दैट इज़ फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिसके लिए अलग अलग इंस्टीट्यूट्स बनाए गए हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो आपको ट्रेनिंग और एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। द थर्ड वन इज फी एज रेम्युनरेशन। यानी प्रोफेशनल इंसान जो होते हैं या प्रोफेशन को जो ऑप्ट करते हैं उन्हें सैलरी नहीं मिलती है, वेजेस नहीं मिलती है। व्हाट डू दे गेट? दे गेट फीस एज रेम्युनरेशन। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसे प्रॉफिट या लॉस नहीं होता है, बल्कि उसे क्या मिलता है? उसे मिलती है फीस। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब ये है कि जितने भी प्रोफेशन होते हैं वो सारे ही किसी ना किसी एक पर्टिकुलर कोड के थ्रू गवर्नड होते हैं। ठीक है। सच एज इफ वी वांटेड टू टॉक अबाउट मेडिकल काउंसिल, सो मेडिकल काउंसिल जो है आपका वो डॉक्टर्स के केसेस में काम आता है। इफ वी विल टॉक अबाउट बार काउंसिल ऑफ इंडिया, तो दैट इज इन केस ऑफ लॉयर्स। इफ वी विल टॉक अबाउट द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी, तो वो हमारे सीए के काम में आता है। तो दिस इज द थिंग दैट इफ यू वांट टू बी अ डॉक्टर तो आपको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से एक रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है, जिसे कहते हैं एमबीबीएस सर्टिफिकेट ना। तो उसके बाद ही आप अपनी डॉक्टरी की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। सिमिलर वे बार काउंसिल से आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा विच विल हेल्प यू आउट टू बी अ लॉयर। एंड अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम प्रोफेशन। एम्प्लॉयमेंट प्रोफेशन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। एम्प्लॉयमेंट क्या है? एम्प्लॉयमेंट में whosoever the employee is, he works for a particular person. क्लियर?
वो किसी एक आदमी के अंडर में काम करता है और उसके बदले में वो उससे वेजेस या फिर सैलरी ग्रैब कर लेता है। इसकी खास बात ये होती है कि वॉट एवर वर्क इज गिवन टू यू, आपको सिर्फ उतना ही करना है। बिजनेस को प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आपको टाइमली अपनी सैलरी या फिर वेजेस मिल जाएगी। बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस वो बिजनेसमैन के ऊपर है, आपके लिए उससे कोई कंसर्न नहीं है। तो दिस इज एम्प्लॉयमेंट, जिसमें आप किसी एक व्यक्ति के या एक फर्म के अंडर में वर्क करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो फर्स्ट फीचर हमारे सामने निकल के आता है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई रिलेशनशिप। यानी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के रिलेशनशिप बहुत अच्छे होने चाहिए। अगर उनके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं तो दे विल नेवर बी एबल टू वर्क टुगेदर टू अर्न प्रॉफिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 2, इट इज़ रेमनरेशन। एम्प्लॉय को टाइम टू टाइम अपना रेमनरेशन मिल जाना चाहिए और थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट भी उसमें होना चाहिए। इफ़ देयर इज़ नो इंक्रीमेंट तो फिर एम्प्लॉय आपके यहाँ काम करना पसंद नहीं करेंगे। थर्ड वन इज़ ट्रांसफ़र। देखिए, ट्रांसफ़र एक तो ये हो गया कि एम्प्लॉय को आप एम्प्लॉयर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकता है, बट यहाँ पर हम जिस ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं वो ट्रांसफ़र है, ही कैन नॉट ट्रांसफ़र हिज सर्विसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। यानी अगर मुझे कोई सर्विसेज दी गई हैं मेरे एम्प्लॉयर के थ्रू तो आई कैन नॉट ट्रांसफ़र देम, मैं उनको ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, वो राइट मेरे पास नहीं है। दैट simply states that employee does not have the right to transfer his services to another person without the consent of his employer. Clear? The last one is कॉन्ट्रैक्ट। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसे एक वर्क एग्रीमेंट भी कहते हैं, या आजकल आप लोग कहते हैं जो आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें लिखा हुआ होता है कि किस बेसिस पर कौन से रूल्स रेगुलेशंस के थ्रू आपका एम्प्लॉई वर्क करेगा, उसको कितनी छुट्टियां मिलेंगी एक वीक में, या उसके वर्किंग आवर्स क्या रहेंगे। ठीक, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट हेड इट इज, तो लेट्स स्टार्ट। बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस की अगर हम बात करें तो द बेसिक मोटिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। बिजनेस का बेसिक मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना, जबकि प्रोफेशन का जो बेसिक मोटिव है वो है इनकम या फिर फी जनरेट करना। वहीं अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट में आदमी अर्न करता है सैलरी या फिर वेजेस, उसे कोई मतलब नहीं होता आपके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हो रहा है। अब सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो सेकेंड इट इज रिलेटेड विथ परचेज और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी बिजनेस में हम अपनी सर्विसेज को या फिर गुड्स को सेल करते हैं और परचेज करते हैं, जबकि प्रोफेशन में इट इंक्लूड्स रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। हम सिर्फ सर्विसेज देते हैं, जैसे टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, घर आके कुछ देकर थोड़ी जाते हैं। डॉक्टर सिर्फ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, फ्री में मेडिसिन भी नहीं देता है, आपको बाहर से मेडिसिन खरीदनी पड़ती है। वो सिर्फ अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा है एंड ही इज जस्ट राइटिंग यू द मेडिसिन, स्टिल यू आर पेइंग हिम द फीस, जो उसकी कंसल्टेंसी फीस होती है। और यही प्रोफेशन की खास बात है, दैट यू हैव टू रेंडर योर सर्विसेज ओनली। थर्ड विच इज़ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में आप एक जॉब परफॉर्म करते हैं अपने एम्प्लॉयर के लिए, और वो जॉब आपको परफॉर्म करनी होती है वॉट एवर योर एम्प्लॉयर हैज़ गिवन यू। अपने मन से कोई काम नहीं करना होता, जो एम्प्लॉयर आपको बताएगा दैट पर्टिकुलर वर्क यू हैव टू डू। तो ये हो गए हमारे दो डिफरेंस। लेट्स कंटिन्यू विद द थर्ड वन। अगर मैं थर्ड वन की बात करूँ तो मैं यहाँ पर ये कह सकती हूँ दैट बिजनेस नीड नो फॉर्मल क्वालिफिकेशन। यानी जो भी आदमी बिजनेस करना चाहता है उसके लिए फॉर्मल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं है, जबकि प्रोफेशनल होने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रोफेशनल होने के लिए आपको कुछ प्रोफेशनल डिग्रीज लेनी पड़ती हैं। जैसे अगर हम सीए की बात करें तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। फॉर बीइंग अ डॉक्टर आपको एमबीबीएस का पेपर क्लियर करना पड़ता है। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको बीटेक एमटेक करना पड़ता है। तो दीज आर द प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, ठीक, जो एक प्रोफेशनल व्यक्ति को लेनी पड़ती हैं। इफ़ वी विल टॉक अबाउट एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट में ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि आपके पास ये होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट में सिर्फ इतनी छोटी सी बात फिक्स है कि वॉट एवर क्वालिफिकेशन योर एम्प्लॉयर इज नीडेड,
यानी आपके एम्प्लॉयर को जिस किसी भी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, दैट ओनली क्वालिफिकेशन must be there with you. If I need a person who is just BCom pass, तो why I would hire a person who has completed MBA? मुझे सिर्फ BCom pass की नीड है, तो मैं सिर्फ उसी को हायर करूँगी. तो this is the thing, that qualification and training which is prescribed by the employer. नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रेटर डिग्री ऑफ रिस्क ड्यू टू कॉम्पिटिशन. बिजनेस में रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप अकेले ही अपना बिजनेस मोनोपोली लेके बैठे हैं. आपके जैसे और भी बहुत सारे सेलर्स या ट्रेडर सेम फील्ड के अवेलेबल होते हैं मार्केट में, तो उनसे कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट फिक्स नहीं है. सम टाइम यू हैव टू सफ़र विथ लॉसेस. बट इफ वी विल टॉक अबाउट प्रोफेशन, तो द रिस्क डिपेंड्स अपॉन द प्रोफेशनल रेपुटेशन. आपकी प्रोफेशनल रेपुटेशन किस तरह की है, उसके ऊपर आपका सारा रिस्क डिपेंड करता है. सच एज अगर मैं बात करूं किसी अच्छे लॉयर की, तो जो बहुत अच्छे लॉयर्स होते हैं उनकी फ़ीस भी बहुत हाई होती है, लेकिन जो बिल्कुल नए या आप कह सकते हैं बिल्कुल अभी अभी लॉयर बने होते हैं, उनकी फ़ीस इतनी ज़्यादा नहीं होती. या कोई ऐसा एम्प्लॉयर आपका लॉयर है या डॉक्टर है जो बिल्कुल अभी नया है, तो उसकी फ़ीस कम होगी, और जैसे जैसे डॉक्टर पुराना होता जाता है वो अपनी फ़ीस इंक्रीज़ करता जाता है. तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द प्रोफेशनल रेपुटेशन. लेकिन अगर कोई हॉस्पिटल है जिसमें बहुत ज़्यादा डेथ रेट है, कि लोगों को जब भी लेके जाया जाता है, कोई ऑपरेशन होता है तो लोग मर ही जाते हैं, तो उनको अपनी जो खराब रेपुटेशन है, बैड गुडविल है, उसका ड्रॉबैक भुगतना पड़ेगा. एंड इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नो रिस्क इज इन्वॉल्व, वेदर द बिजनेस इज इन प्रॉफिट और इन लॉस, इट डजंट मेक्स एनी डिफरेंस फॉर एम्प्लॉई. उसको उसकी सैलरी टाइम पे ही मिलती है. क्लियर? So that's it for all. And if you find my content helpful, please like, share and subscribe my channel. I'm again telling you that your likes and subscription make me motivated to make more videos like that. Thank you so much.